एसजीबी पर कैपिटल गेन्स टैक्स की खबर के बाद पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड खरीदने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, सवाल पूछा है प्रवीण गुप्ता जी ने। प्रवीण जी, एकदम सही सवाल है इस माहौल के लिए। सवाल में बस मैं एक चीज ऐड करूंगी कि गोल्ड को अब सिर्फ हेजिंग के तौर पर देखना वुड बी अ मिस्टेक। गोल्ड अब उस रोल से आगे निकल गया है और जो बदलाव आया है वो अगर हमने नहीं समझा तो आने वाले सालों में हम और आप या तो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे या फिर नुकसान उठाएंगे। आज गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले सुनिए ये कहानी कि गोल्ड को देखने का नजरिया क्यों बदला है। सालों से दो करेंसी में दुनिया ट्रेड करती आई है, पहला है डॉलर, लेकिन 30 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में पहली बार ये हो रहा है कि अलग अलग इकॉनमी रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर के बदले गोल्ड ले रही है। इससे सबसे अधिक प्रेशर किस पर आ रहा है? यूएस पर। दूसरी करेंसी रही है ऑयल, लेकिन जब चाइना जैसी बड़ी इकॉनमी के साथ साथ और कई देश धीरे धीरे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं तो ये एक और प्रेशर है यूएस पर। तो यूएस के लिए डॉलर और ऑयल गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर है और ये सब किसी भी इकॉनमी के कोर है। जब ये हिलते हैं तो उस इकॉनमी को चलाने वाला वैसे ही एक्ट करता है जैसे कि यूएस अभी कर रहा है, एंड दिस इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल। और इसकी वजह से सभी इकॉनमी गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर अपने एसेट्स को इंटरनेशनल सैंक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन हेज कर रही है और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रही है। And when the biggest economies of the world change its behavior, the rest of the world follows. और इसलिए सोने में तेजी बरकरार रहने की पूरी संभावना है। हम इंडियंस तो जनरेशन से गोल्ड एक्यूमुलेट करते आए हैं, लेकिन अब वही चीज बड़े लेवल पर सभी देश और इकोनॉमी कर रही हैं। अभी के माहौल में और आने वाले सालों में एसेट एलोकेशन करना और सही तरीके से करना किसी भी निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है और उस एसेट एलोकेशन में गोल्ड बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा रास्ता गोल्ड में निवेश करने का सही होगा। एसजीबी पर तो बजट ने तीर चला दिया और बहुतों के लिए गोल्ड में निवेश करने का एक बेहतरीन टैक्स एफिशिएंट रास्ता बंद हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन तो आज भी है। उसमें बेस्ट क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट फिजिकल गोल्ड कॉइन्स बार्स। इसमें लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कॉस्ट अधिक पड़ जाती है जो आपके रिटर्न को कम कर देते हैं। जैसे खरीदते समय 3% जीएसटी देना पड़ता है, अगर ज्वेलरी लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस पर और 5% जीएसटी, फिर सेफ रखने के लिए बैंक लॉकर का किराया जो साल का लगभग 300 से 1200 तक हो सकता है, और जब बेचते हैं तो आमतौर पर 2 से 3% का स्प्रेड या डिस्काउंट लग जाता है। अगर आप वेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ टैंजिबल यानी हाथ में रखने वाला एसेट चाहते हैं या कल्चरल वजहों से फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन निवेश के लिहाज से सोना ले रहे हैं तो जीएसटी और स्टोरेज जैसे खर्चों की वजह से फिजिकल गोल्ड महंगा सौदा पड़ता है। नेक्स्ट इन लाइन है डिजिटल गोल्ड। आजकल तनिष्क, सेफ गोल्ड, पेटीएम, फ्री चार्ज जैसे ऐप्स पर आप सिर्फ 100 रुपए से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि असल सोना आपके लिए वॉल्ट में रखा जाता है, यानी आपको फिजिकल गोल्ड खरीद कर रखने की झंझट नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले एक पैन पर 2 लाख तक की लिमिट होती है, ऐसी लिमिटेशन है। दूसरा, इसमें स्प्रेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी खरीद और बेचने के जो बीच का फ़र्क होता है वो यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है उसने 8 नवंबर 2025 को एक फॉर्मल कॉशन जारी की थी जिसमें सीधे तौर पर डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स को लेकर चेतावनी दी गई थी। सेबी ने साफ कहा कि डिजिटल गोल्ड, जिसे ई गोल्ड भी कहा जाता है, वो ना तो सेबी के अंडर रेगुलेटेड है, ना उसे सिक्योरिटीज माना जाता है और ना ही ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आता है। रेगुलेटरी लैंग्वेज में कहें तो ये पूरा सेगमेंट सेबी के दायरे से बाहर ऑपरेट करता है, यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिहाज से इसमें एक बड़ा रेगुलेटरी रिस्क मौजूद है। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ असल में एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड को सेबी अप्रूव्ड सिक्योर वॉल्ट्स में रखती है।
आप इस सोने को सीधे नहीं लेते बल्कि इस गोल्ड पूल की यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते और बेचते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। यानी आपको खुद सोना रखने, लॉकर लेने या सेफ्टी की टेंशन नहीं रहती। हर एक यूनिट उस असली सोने का एक छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे सोने का दाम ऊपर नीचे होता है वैसे ही आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी प्रोपोर्शनली बदलती रहती है। और जब आप सेल या रिडीम करते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं बल्कि कैश मिलता है। आप गोल्ड ETFs की यूनिट्स अपने ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग ऐप के थ्रू खरीदते हैं और ये यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर्स होते हैं। इसलिए अगर आपको गोल्ड ETF में निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप गोल्ड ETF नहीं खरीद सकते। कॉस्ट के नाम पर यहाँ पर आपको लगता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि 0.30 से 0.80 के रेंज में है, और साथ ही डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट की झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके पास अगला ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स असल में सीधे सोना नहीं खरीदते बल्कि गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं और उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फीस भी चार्ज करते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए ठीक है जो SIP की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं लेकिन डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहते। टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल गोल्ड ETF जैसा ही होता है, यानी 24 मंथ्स के बाद 12.5% LTCG। लेकिन यहाँ कैच ये है कि इनका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 1 से 1.2% के बीच होता है, जबकि गोल्ड ETF में फिलहाल ये 0.30 से 0.80% के बीच में दिख रहा है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि 5 साल में ये एक्स्ट्रा फी आपके रिटर्न को हर साल करीब 1 to 2% तक खा सकती है। और इसी वजह से हिस्टोरिकली गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ETF से कम रिटर्न देते हैं, फिर उससे कम परफॉर्म करते हैं। और ये फंड मैनेजर की स्किल की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ फीस के ड्रैग की वजह से होता है। मेरी राय, अगर ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो गोल्ड ETF इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन 25 गोल्ड ETF है तो कौन सा ले? 3 पैरामीटर्स पे चेक करें। ट्रैकिंग एरर सबसे क्रिटिकल। ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि आपका गोल्ड ETF असल सोने के दाम को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है, यानी गोल्ड की एक्चुअल प्राइस मूवमेंट और आपके ETF के रिटर्न्स के बीच कितना फर्क आ रहा है। जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतर ETF। टॉप 5 ETF इस पैरामीटर के हिसाब से: टाटा गोल्ड ETF, LIC MF गोल्ड ETF, ईडलवाइज गोल्ड ETF, म्यूरे एसेट गोल्ड ETF और DSP गोल्ड ETF। सेकेंड पैरामीटर लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस ETF को कितनी आसानी से सही दाम पर खरीद और बेच सकते हैं बिना ज़्यादा बिड आस्क स्प्रेड में पैसा गंवाए। कैसे चेक करेंगे हम लिक्विडिटी? 2 तरीके से कर सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM आइडियली 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही 3 महीने का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 500 करोड़ से ऊपर हो तो बेहतर है। AUM के हिसाब से टॉप 5 ETF है: निपॉन इंडिया ETF, गोल्ड 20, HDFC गोल्ड ETF, ICICI प्रू गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF और कोटक गोल्ड ETF। तीसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, बेसलाइन कॉस्ट। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी होती है जो फंड हाउस आपके ETF को मैनेज करने के लिए आपसे लेता है। ये फी सीधे आपके रिटर्न से कटती है, इसलिए जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा आपका नेट रिटर्न होगा। लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से टॉप 5 कौन से हैं? गोल्ड ETF, ज़ीरोधा गोल्ड ETF, म्यूरे एसेट गोल्ड ETF, एंजल वन गोल्ड ETF, टाटा गोल्ड ETF और LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF। अब इस तरह से भी आपके पास 12 यूनिक ETF की लिस्ट है। इसमें से कैसे चुने? काम आसान कर देते हैं। आपको देते हैं टॉप 3 का नाम मेरे रिसर्च के हिसाब से। मेरी रिसर्च में सबसे ऊपर है टाटा गोल्ड ETF। इसका ट्रैकिंग एरर सबसे अच्छा है, यानी ये गोल्ड प्राइस को सबसे क्लोजली फॉलो करता है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो भी लगभग सबसे कम में से है और AUM भी मजबूत है, करीब 2794 करोड़। सिंपल भाषा में कहे तो ये वो स्वीट स्पॉट है जहाँ साइज भी ठीक है, एग्जीक्यूशन भी स्मूथ है और फ्रैगमेंटेशन का रिस्क भी नहीं है।
इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मेरे एसेट गोल्ड ETF। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, प्रिटी लो, और ट्रैकिंग एरर में भी ये टॉप 5 में है। AUM भी 2000 करोड़ से ऊपर। नंबर 3 पर है ज़ीरोधा गोल्ड ETF। इसका बिगेस्ट प्लस पॉइंट है इसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो 0.30%, सबसे कम। इसका AUM है 1133 करोड़ और ट्रैकिंग एरर भी 4.9 का, जो कि छठा सबसे कम ट्रैकिंग एरर है 25 गोल्ड ETFs की लिस्ट में। AUM के हिसाब से जो टॉप 5 हैं उनकी रैंकिंग एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव नहीं है, नजर डालिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सोने को एक अलग नज़रिए से देखने का वक्त आ गया है और उसमें निवेश करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है ये आज आपको हमने बताया। आपको हमने टॉप 3 ETFs की नाम भी बता दिए हैं। अगर आपको टॉप 3 गोल्ड म्यूचुअल फंड के नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।